Good afternoon, my dear students. How are you all? I hope you all are very good and you are doing your work very well. We have already completed up to chapter number 6. तो हम चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं. टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 एंड नेम ऑफ दिस चैप्टर इज फैक्टराइजेशन. तो आज हम चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम फैक्टराइजेशन है शुरू करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7A. फैक्टराइज. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर फर्स्ट 12x + 15. तो अब इन क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगी, जो भी टर्म मिलेगा फैक्टराइज करने के लिए आपको चाहिए होता है कि उसमें जो भी कुछ कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन ले लें. जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख पा रहे हैं, 1 के फर्स्ट पार्ट में देख पा रहे हैं 12x + 15 में आपके पास 12x और 15 में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को आप कॉमन ले लें. फिर अंदर रिमेनिंग पार्ट जो भी बचेगा वो आप लिख लें. तो आप किस तरह से लिखेंगे रिमेनिंग पार्ट को? आप लिखेंगे जब 3 4 जा 12 तो 4x प्लस 3 5 जा 15 5. तो ऐसे डिवाइड करके जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको आप एज इट इज राइट करते जाते हैं. नाउ सेकंड पार्ट आपका है 14m - 21 और दोनों पार्ट में से आप देख सकते हैं 7 कॉमन आ रहा है क्योंकि 7 से 14 भी कैंसिल आउट हो रहा है और 21 भी कैंसिल हो रहा है. तो 7 2 जा 14m - 7 3 जा 21. तो 3 यहाँ पे आ गए थे, आपका आंसर है. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है. तो 9n - 12n². तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पार्ट में से सबसे पहले तो अगर आप डिजिट्स की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 से 9 भी कैंसिल हो रहा है और 12 भी कैंसिल हो रहा है. और फिर वेरिएबल में n भी कॉमन आ रहा है क्योंकि लोएस्ट जो डिग्री है वो n की पावर 1 है और दोनों ही पार्ट में आप देख सकते हैं n हमारे पास है. तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 3n और रिमेनिंग पार्ट जो बचता है वो हम राइट कर देंगे. 3 3 जा 9 और n से n पूरा कैंसिल हो रहा है और फिर माइनस 3 4 जा 12 तो 4 बच रहा है और यहाँ पे n² है जिसमें से यहाँ की n की पावर कितनी है 2 और हमने n की पावर 1 कॉमन ले ली है बाहर. तो 2 - 1 कितना बचता है 1. तो यहाँ पे n भी साथ में बचेगा तो 4n आ जाएगा. तो योर आंसर इज 3n बाहर कॉमन एंड inside the bracket 3 - 4n. This is your answer. Now go to next page. Yes, this is your question number 2 part number first 16a² - 12ab 24ab 16a² - 24ab. यहाँ पे दोनों ही पार्ट में से आप देख सकते हैं 8a कॉमन आ रहा है. क्यों आ रहा है? क्योंकि 8 से 16 भी कैंसिल हो रहा है और 24 भी कैंसिल हो रहा है और a भी कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों ही टर्म में a भी है और लोएस्ट जो डिग्री है a की वो 1 है. तो जो लोएस्ट डिग्री होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं. तो 8a हमने कॉमन लिया तो 8 2 जा 16 और पावर यहाँ पे 2 है और बाहर हमने a की 1 पावर कॉमन ले ली है. तो 2 - 1 जब आप करेंगे तो a की पावर 1 बचेगी या दैट्स मीन्स के a. तो 2a फिर माइनस 8 3 जा 24 3 आ गया और यहाँ से देखो आपने पहले ही a कॉमन ले लिया है तो रिमेनिंग पार्ट आपका b बचता है. तो 3 भी आपका यहाँ पे रिमेनिंग बचता है. तो ये आपका आंसर. नाउ सेकंड पार्ट आपके होमवर्क में दिया गया है. थर्ड पार्ट 12x² y³ - 21x³ y². यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन आ रहा है दोनों ही पार्ट में से 3x² y². क्यों? क्योंकि 3 से 12 भी कैंसिल होता है और 21 भी कैंसिल होता है और दोनों ही पार्ट में x और y वाले टर्म आ रहे हैं और x और y की लोएस्ट डिग्री वाला टर्म बाहर हम कॉमन ले लेंगे. तो लोएस्ट डिग्री है x की 2 और y की भी 2. तो x² y² भी हमने कॉमन ले लिया. नाउ 3 4 जा 12 तो 4 आ गया
और एक्स स्क्वायर तो बाहर कॉमन ले लिया था हमने, और यहाँ पे अंदर वाई क्यूब है, वाई क्यूब से भी वाई स्क्वायर बाहर ले लिया। 3 माइनस जब 2 करेंगे तो वाई की पावर 1, दैट्स मीन्स कि वाई आपका बचता है रिमेनिंग। सिमिलरली इन नेक्स्ट टर्म 3 7 जा 21, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स की पावर 3 है जिसमें से 2 हमने बाहर ले लिया था, तो एक्स की पावर 1 बचेगी, और वाई स्क्वायर तो पूरा ही बाहर कॉमन है, तो वाई स्क्वायर तो नहीं बचेगा यहाँ पे, तो आपका ये जो भी रिमेनिंग बच रहा है आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 9x³ माइनस 6x² प्लस 12x। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x कॉमन आ रहा है कंप्लीट टर्म में से। 3x कॉमन लेने के बाद जो आपका रिमेनिंग बचता है 3x², ठीक, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, और x आपने कॉमन ले लिया, तो 3 माइनस जब x की पावर 1 करोगे, x के बाद 3 माइनस 1 करोगे तो x² आपका बचता है। और यहाँ पे माइनस 3 2 जा 6, तो 2, और x आपने कॉमन ले लिया था, तो x आपका रिमेनिंग बचता है, प्लस 3 4 जा 12, और x आपने कॉमन ले लिया 4। यहाँ से इससे आगे आप क्या कर सकते हैं, इससे आगे आप कर सकते हैं जो सेकंड और थर्ड टर्म इसमें है, यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं, नेक्स्ट आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे यहाँ छोड़ सकते हैं। नाउ सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में दिया गया है, और थर्ड पार्ट हम सोल्व करेंगे। 18a³ b³ माइनस 27 a² b³ माइनस 36 a³ b²। अब आप देख सकते हैं इस कंप्लीट टर्म में से आपका 9 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 9 से 18 भी कैंसिल होता है, 9 और ये 27 भी कैंसिल होता है, और 36 भी कैंसिल होता है। इसके अलावा अब जो वेरिएबल्स में आप चेक कर सकते हैं, लोएस्ट a और b तीनों ही टर्म में है, और लोएस्ट डिग्री वाले टर्म को आपको कॉमन लेना होता है, तो a की लोएस्ट डिग्री a² है, और b की लोएस्ट डिग्री आप बात करें अगर, तो यहाँ पे 2 है, तो यानी कि b²। तो अब यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं 9a² b², जैसे कि आप नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं। जब आपने 9a² b² कॉमन लिया तो 9 2 जा 18 2, और a² b² आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे a भी बचता है, और फिर माइनस 9 3 जा 27, और a² तो आपने कॉमन ले लिया, और b³ में से b² कॉमन लेने पे b बचता है, प्लस 9 4 जा 36, और a³ में से a² कॉमन लेने पे a बचता है, और b² तो आपने कॉमन ले ही रखा है, तो ये आपका क्या हुआ आंसर। नाउ गो टू नेक्स्ट पेज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। थर्ड का फर्स्ट पार्ट 24x³ माइनस 36x² y, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली आपको दिखाई दे गया होगा कि यहाँ पे 12x² कॉमन आ रहा है, क्योंकि 12 से 24 भी कैंसिल होता है, 36 भी, और साथ में दोनों ही टर्म में x भी है, और x की लोएस्ट पावर है 2, दैट्स मीन्स x² कॉमन आ जाता है। अब आपका रिमेनिंग जो ब्रैकेट में बचता है वो बचेगा 12 2 जा 24 x² कॉमन, दैट्स मीन्स यहाँ पे x बचता है, क्योंकि 3 माइनस जब x की पावर 3 माइनस 2 करोगे, 3 माइनस 2 1, यानी x, माइनस 12 3 जा 36, और x² आपने कॉमन ले रखा है, तो रिमेनिंग बचता है आपका y, तो ये आपका आंसर हुआ। अब सेकंड और थर्ड पार्ट आपको होमवर्क में दिए गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 14x³ प्लस 21x⁴ y माइनस 28x² y²। यहाँ पे आपके पास कॉमन आता है 7x², क्योंकि 7 से तो 14 भी कैंसिल होता है, 21 भी कैंसिल होता है, 28 भी कैंसिल होता है, और सभी टर्म में x है, y केवल 2 में है, लेकिन x की बात करें तो सभी टर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे आप 7x² कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x की पावर 2 जो कि लोएस्ट डिग्री के साथ है, तो 7 2 जा 14 2 बचा, और x² आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे x³ से x बचा। नाउ 7 3 जा 21, x² कॉमन लिया तो x² यहाँ पे बचता है, और y भी साथ में रहेगा, माइनस 7 4 जा 28, x² कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे y² आपका बचता है।
अब यहाँ पे भी उसी तरह से आप कर सकते हैं, जो मिडिल सेकंड और थर्ड टर्म है यहाँ पर भी आप y को कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। नाउ सेकंड पार्ट, ये आपका होमवर्क में दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से पूरी टर्म में से, कंप्लीट टर्म में से 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन ले लेंगे। 6 का फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में से x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 कॉमन लेने पे फर्स्ट टर्म में से x बचता है और सेकंड टर्म में से 5 बचता है, तो x प्लस 5 आपका आंसर। नाउ सेकंड पार्ट की अगर बात करें, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट ये आपका होमवर्क में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 6a इंटू ए माइनस 2b प्लस 5b इंटू ए माइनस 2b, यहाँ पे दोनों पार्ट में से a माइनस 2b कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग बचता है फर्स्ट पार्ट में 6a, सेकंड पार्ट में से 5b, 6a प्लस 5b आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे दोनों ही पार्ट में से 3a कॉमन आ रहा है, तो आप देख सकते हैं जब आप 3a कॉमन लेते हैं और साथ में 3a के साथ में 3a प्लस 5b भी कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं दोनों पार्ट में 3a प्लस 5b भी है और 3a भी आप कॉमन ले सकते हैं, 3a भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो 3 3 जा 9, जब आपने 3a इंटू 3a प्लस 5b माइनस 5b कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में बचता है 3 3 जा 9, यहाँ से 3 बचता है और a भी कॉमन ले लिया था तो बस 3 ही बचेगा। अब आप सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस 3 4 जा 12 और a कॉमन ले लिया था तो पावर यहाँ पे a ही बचेगा और 3a माइनस 5b ऑलरेडी बाहर कॉमन है, तो ये रिमेनिंग जो भी बचता है आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, तो x प्लस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5, तो यहाँ से आप कंप्लीट टर्म में से x प्लस 5 कॉमन ले सकते हैं और रिमेनिंग आपका बचता है फर्स्ट पार्ट में से x प्लस 5 और सेकंड पार्ट में से माइनस 4। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो x प्लस 5 एज इट इज यहाँ पे बाहर है और x प्लस 5 फिर अंदर जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं x प्लस 5 और माइनस 4 है, तो 5 माइनस 4 आपका कितना बचता है 1, तो आपका आंसर आता है x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं इस एक्सरसाइज 7A के। तो आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे कि किस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आप सभी अपनी फेयर नोट में कंप्लीट वर्क कर लेंगे। तो आज आपने सीखा कि हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।